चलिए, नमस्कार। मैं टारगेट पंकज सर आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे संधि हिंदी में जिस चैप्टर का नाम है संधि। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है संधि, और एकदम जबरदस्त तरीका से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ज्वाइनिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। फिर पूछेगा संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे मेल। क्या होता है? मेल। या फिर बताएंगे समझौता। क्या बताएंगे? समझौता। या फिर आप बता सकते हैं योग। क्या बताएंगे? योग। योग का मतलब होता है प्लस। संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता, योग। यदि जैसे कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और उसको समझौता कर दिया जाए, उसी को कहा जाता है संधि। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि निकल दे बाहर, हमसे रोक निकलो। चलिए, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, समझौता, योग। अब इसका मतलब ये होता है कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और उसको सुधार किया जाए, समझा दिया जाए, उसी को कहा जाता है संधि। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे दो विचार है और उनके बीच में यदि समझा दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो चीज है उसको आप मिला दीजिए। संधि का मतलब होता है कुल मिला के जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। फिर पूछेगा कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे जब दो वाक्य ठीक है ना, चाहे जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी विकार मतलब होता है समस्या, किसी विकार या समस्या उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि होती है। पहला क्या होता है? स्वर संधि होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? व्यंजन संधि। और हाँ, थर्ड जो है विसर्ग संधि होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहला स्वर संधि, सेकंड होता है व्यंजन संधि और थर्ड होता है विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्वर संधि के बारे में। किसका? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि का मतलब ये होता है जैसे कोई अ आ ए बी सी डी है, सॉरी अ आ है, अ आ छोटी बड़ी, ये सब जितनी भी अ आ से यदि समस्या कोई भी आती है तो कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। यदि अ आ छोटी बड़ी मतलब अ आ से यदि कोई भी समस्या आती है तो स्वर संधि होगा। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क ख ग घ, कबूतर क, खड़ा क, गमला क, घड़ी क, यानी कबूतर से लगाई या ज्ञ के बीच में यदि कोई भी समस्या होती है तो कौन सी कहेगी? व्यंजन संधि। और हाँ, आगे देखिए विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि का मतलब होता है कि अ आ कबूतर खड़ा दोनों से यदि मिला करके यदि कोई समस्या हो तो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। फिर से हमारी बात समझिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। ठीक है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, समझौता होता है, योग होता है। फिर पूछेगा संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ज्वाइनिंग कहते हैं। फिर पूछेगा कि संधि कितने प्रकार की? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा का व्यंजन संधि, तीसरा का विसर्ग संधि। स्वर संधि से यदि आपको कोई भी समस्या हो और आ छोटी बड़ी से यदि समस्या हो तो कहेगा स्वर संधि। क ख ग घ से यदि समस्या हो तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि का मतलब यदि इन दोनों से समस्या हो, किससे? स्वर संधि और व्यंजन संधि से यदि समस्या हो तो कहलाता है आपका विसर्ग संधि। अब देखिए, अब हम लोगों की संधि में देखिए, अब यहां से बातें होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही बातें? स्वर संधि पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ा के रोक दिया जाएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं।
चलिए स्वर संधि के बारे में हम बात करते हैं। पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे सीधा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला पूछेगा तो सबसे पहला व्यंजन संधि का नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। सेकंड वाला पूछेगा तो आप बताएंगे यण संधि। क्या बताएंगे? यण। थोड़ा इसको ठीक से देखिए, यण संधि। और हाँ, जो तीसरा पूछेगा उस संधि का नाम है अयादी संधि। क्या नाम है? अयादी संधि। और जो चौथा पूछेगा उस संधि का नाम है आपको दीर्घ संधि, यण संधि और अयादी संधि। 3 हो गया। 4 गुण संधि होता है। क्या होता है? गुण संधि। और जो 5वां पूछेगा इस संधि का नाम है हमारा सीधा गुण संधि हो गया वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। अब इनके बारे में हम अलग अलग तरीका से अध्ययन करेंगे। देखिए पहले हम पढ़ेंगे कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। फिर 5 प्रकार में सबसे पहली वाली संधि का नाम बताइए। आप बताएंगे दीर्घ संधि। सेकंड वाली का नाम बताइए यण संधि। थर्ड वाली का नाम बताइए अयादी संधि। और चौथे का नाम बताइए गुण संधि। 5वीं का नाम बताइए वृद्धि संधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहली संधि क्या है हमारी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब होता है, दीर्घ मैंने देख लीजिए बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। और बड़ा का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जिस संधि में आ जाए, बड़का आ जाए, बड़की ई आ जाए, बड़का ऊ आ जाए, वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। जैसे पूछेगा हिमालय में कौन सा संधि है, तो देखिए हिमालय में आ आया ना, हिमालय कौन सा संधि? दीर्घ संधि। फिर आपसे पूछेगा रविंद्र में कौन सा संधि है, एकदम आपको एग्जांपल कराते चलेंगे। देखिए रविंद्र हम बोले हैं बड़की ई आएगा तो कौन सा संधि? दीर्घ संधि। फिर आपसे पूछेगा नदी में कौन सा संधि है, नदी देखिए बड़ी ई आया ना, कौन सा संधि? दीर्घ संधि। फिर आपसे पूछेगा जैसे मान लीजिए करुणालय, करुणालय, करुणालय आया ना, देखिए करुणालय आ का मात्रा आया, कौन सा संधि? दीर्घ संधि। फिर आपसे देखिए पूछेगा इस संधि का नाम है यण संधि। क्या नाम है? यण संधि। यण संधि, यण। तो देखिए पहले क्या है? य, और उसके बाद क्या है? अड़। थोड़ा सा अड़ को आप देखिए व नियर लग रहा है। तो किसी भी शब्द से पहले य और व से पहले कोई भी शब्द यदि आधा आ जाता है, क्या आता है? आधा, तो कौन सा संधि कहाएगी? यण संधि। हमारे कहने का मतलब है कि यण संधि का मतलब होता है पहले क्या है? य। क्या है? य। उसके बाद क्या है? अड़। हाँ, अड़ को थोड़ा सा बदलेंगे तो दिखेगा व की तरह। और इन दोनों शब्द से पहले कोई भी यदि आधा शब्द आ जाए तो कौन सा संधि? यण संधि। जैसे देखिए कहेगा इत्यादि। क्या कहेगा? इत्यादि। हल्का सा दिमाग लगाइए। इत्यादि य आया ना, तो य से पहले आधा तो आया, कौन सा संधि? यण संधि। फिर पूछेगा प्रत्येक। अब फिर दिमाग लगाइए, याद य आया कि नहीं आया? याद य से पहले आधा तो आया, क्या होगा? यण संधि। फिर और आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। जैसे यण संधि ना, फिर जैसे बोलेगा स्वागत। क्या बोलेगा? स्वागत। तो देखिए हम बताए हैं व से पहले आधा आया, स कि नहीं आया, कौन सा संधि? यण संधि। फिर आपसे पूछेगा मान लीजिए कि न्यून। क्या पूछेगा? न्यून। तो न्यून का मतलब ये देखिए न य आया कि नहीं आया, य से पहले आधा न आया, क्या कहेगा? यण संधि। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अयादी संधि का। अयादी संधि का देखिए अयादी का मतलब होता है न आ क। क्या होता है? न आ क। न क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में न आ जाए और क आ जाए, क्या कहलाएगा? अयादी संधि। जैसे बोल देगा पवन। क्या बोलेगा? पवन।
पूछेगा पवन में कौन सा संधि है, एकदम आसान है पहचानने का। लास्ट में क्या आया, न, न आया तो कौन संधि, आयाती संधि। कौन संधि, आयाती संधि। फिर आपसे पूछेगा न की फिर बात पूछेगा चयन, क्या पूछेगा, चयन आया कि नहीं आया, न कौन संधि, आयाती संधि। फिर आपसे पूछेगा नयन, क्या आया, नयन, न आया कौन सा संधि, आयाती संधि। फिर पूछेगा शयन, क्या आया, शयन, आप बताएंगे आयाती संधि। यदि आपको कहीं कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें बताइए संधि समझने में, कोई नहीं दिक्कत, आगे चलते हैं। आयाती के बाद आता है गुण संधि ना, गुण संधि, गुण ही है ना, हाँ गुण संधि। अब देखिए गुण संधि, गुण संधि का मतलब ये समझिए कि हम लोग जिसको कहेंगे सिर्फ एक चुरकी, क्या कहेंगे, एक चुरकी, जिसको हम लोग एक मात्रा कहते हैं, जिसके सर पे सिर्फ एगो चुरकी हो उसी को क्या कहते हैं, गुण संधि। जैसे कि देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा है ना, इसी को हम मैनेज कर लेते हैं। गुण संधि का मतलब ये बताए हैं हम कि जिसके सर पे का हो एक चुरकी हो, ठीक है, तो क्या कहेगा, गुण संधि। जैसे बोलेगा नरेंद्र, क्या बोलेगा, नरेंद्र, तो देखिए ना नरेंद्र आया एक मात्रा, एगो चुरकी है इसके ऊपर, कौन सा संधि, गुण संधि। फिर आपसे पूछेगा महेश में कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे महेश एक मात्रा आया, गुण संधि। फिर पूछेगा खगेश में कौन सा संधि है, तो देखिए ना एक मात्रा आया कि नहीं आया, कौन सा संधि, गुण संधि। फिर पूछेगा महोत्सव में कौन सा संधि, महोत्सव, महोत्सव में कौन सा संधि है, तो देखिए म हो ओ का मात्रा आया कि नहीं आया, तो जिसके सर पे एक चुरकी वही होता है गुण संधि। फिर आपसे पूछेगा महोदय में कौन सा संधि है, तो आप ये बताएंगे महोदय, महोदय में कौन सा संधि है, तो एक मात्रा आया कि नहीं आया, तो गुण संधि पे आप ध्यान दे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद कौन सा संधि बची, गुण संधि, ठीक है। और स्वर संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। स्वर संधि, दीर्घ संधि, आयाती संधि हुई है ना, वृद्धि संधि हो गई, नहीं हुई। चलिए वृद्धि संधि के बारे में तो देखिए, वृद्धि संधि का मतलब यहाँ पे आप समझिए, इसको मिटा दें। देखिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, मैनेज कीजिएगा। देखिए वृद्धि संधि का मतलब बहुत आसान है, एकदम आपको ऐसा बताएंगे कि किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखिए वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि का मतलब होता है जिसके सर पे दो चुरकी, का चुरकी, दो चुरकियां, दो चुरकी का मतलब कि आय का मात्रा जिसके ऊपर आ गया वही क्या कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे कहेगा एकैक, क्या बोलेगा, एकैक। देखिए आय का मात्रा दो चुरकी आया ना, आया कि नहीं आया, तो कौन सा संधि, वृद्धि संधि। फिर पूछेगा दिनायक, दिनायक में कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे डबल आया, वृद्धि संधि। फिर पूछेगा सदैव, सदैव डबल आया कि नहीं आया, कौन सा संधि, वृद्धि संधि। फिर पूछेगा एक देव, तो देखिए ना मजा आ जाएगा थोड़ा सा, एक देव, एक देव में डबल चुरकी आया, कौन सा संधि, वृद्धि संधि। फिर पूछेगा वन औषधि, क्या पूछेगा, वन औषधि, वन औषधि। थोड़ा सा यहाँ पे पेट फरवा सा रहेगा, देखिए औ सौ डबल चुरकी मार देंगे, कौन सा, वृद्धि संधि में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जिस वीडियो का नाम होगा व्यंजन संधि, और उसमें और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आज पहले हिंदी की वीडियो थी, थोड़ा हम भी कुछ गड़बड़ा रहे थे, लेकिन अगले वीडियो से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो को निकल जाए।